बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम मेरी यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। जी हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी खैरियत से हैं। तो व्यूवर्स, आज जो मैं आपके साथ शेयरिंग करने जा रही हूँ वो है दम का गोश्त। हैदराबादी दम का गोश्त किस तरह बनता है, आप मेरे साथ यूँ ही बने रहिएगा। तमाम इंग्रेडिएंट्स को नोट कीजिए ताकि आपको बनाना आ जाए और पता चले कि किस तरीके से बनता है। तो सबसे पहले गोश्त है मेरे पास, आप बीफ का ले लें, मटन का ले लें, लेकिन मेरे पास चिकन है, मैंने चिकन का लिया। 1 केजी से ज़ायद मेरे पास गोश्त है। ये प्याज है, 2 अदद बड़े साइज़ के प्याज थे, इनको मैंने गोल्डन करके इनका चूरा बना लिया है। उसके बाद कुछ खड़े मसाले हैं, आपके साथ साथ शेयर करती जाऊँगी, बने रहिएगा मेरे साथ एंड तक यूँ ही। और हर स्टेप को फॉलो करते हुए बनाएंगे तो दम का गोश्त, हैदराबादी दम का गोश्त बहुत मज़े का और टेस्टी बनेगा। तो चलिए शुरू करते हैं अल्लाह ताला का नाम लेके। सबसे पहले मेरे पास गोश्त है, इसको मैंने धो के ड्रेन कर लिया अच्छे तरीके से। कुछ मेरे पास ये मसाले हैं, सब्ज़ मिर्च है 1 टेबल स्पून मोटा मोटा पीस लिया है, अदरक है उसको भी 1 टेबल स्पून, और लहसुन है इसको भी 1 टेबल स्पून ले लिया है। उसके बाद मेरे पास प्याज है, इसको चूरा कर लिया है मैंने गोल्डन करने के बाद। 2 अदद बड़ी साइज़ की प्याज ली थी, इन सबको चूरा कर लिया है मैंने। उसके बाद मेरे पास कुछ स्पाइसेस हैं, पिसा हुआ धनिया, दड़ा मिर्च, हाफ़ टी स्पून के लगभग हल्दी है। उसके बाद मेरे पास सुरख मिर्च का पाउडर है और ये पेपरिका पाउडर है, ये सिर्फ जस्ट कलर के लिए है। नमक अपने टेस्ट के मुताबिक डाल लीजिएगा। पिसा हुआ धनिया है और मेरे पास चिली फ्लेक्स है, हाफ़ टी स्पून के लगभग चिली फ्लेक्स है। उसके बाद हाफ़ टी स्पून के लगभग मेरे पास गरम मसाला पाउडर का है, पाउडर फॉर्म मिल गया है ये मैंने। उसके बाद मेरे पास कुछ खड़े मसाले हैं, ज़ीरा, भुना हुआ ज़ीरा है 1 टीस्पून भरकर, साबुत धनिया भुना हुआ मोटा मोटा कूटा हुआ है, ये भी 1 टीस्पून है। उसके बाद हाफ़ टी स्पून के लगभग मेरे पास काली मिर्चें हैं, साबुत काली मिर्चें, 1 बड़ी इलायची है, दालचीनी का टुकड़ा है, 3-4 लौंग हैं, 2-10 सब्ज़ इलायची हैं। इन सबको इसके अंदर डाल दूँगी। आपने बस ये काम करना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है। जिन्होंने सब्सक्राइब कर दिया उनका बहुत शुक्रिया, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखें और सब्सक्राइब करें, स्किप मत कीजिएगा। बेल के बटन को भी आपने हिट करना है ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले और जल्दी आपको मिल सके। फेसबुक का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहाँ पर जाइए। मेरी आज की शेयरिंग हैदराबादी दम का चिकन किस तरह मैं बनाती हूँ अपने चाहने वालों में, फैमिली मेम्बर्स में लाजमी शेयर कीजिए और अपनी मेरे पेज को भी ज्वाइन कीजिएगा। बने रहिएगा मेरे साथ यूँ ही एंड तक। जी, तो सारे स्पाइसेस डालने के बाद 1 प्याली भरकर मैं इसमें दही का डाल रही हूँ। अब इसको हाथ की मदद से आप मिक्स कर लें या स्पैचुला की मदद से कर लें, या जिस तरह भी आप करना चाहते हैं। हाथ की मदद से करेंगे तो बहुत अच्छे तरीके से ये मैरिनेट हो। जो जिसमें मैंने ये प्याज गोल्डन किया था, ये 1 कप के करीब वही ऑयल है, इसमें यूज़ कर रही हूँ मैं। कढ़ाई से निकाल लिया है। अब इसको मैं हाथ की मदद से करूँगी ताकि अच्छे तरीके से ये मैरिनेट हो जाए। जी, तो व्यूअर्स ये देखें मैंने इसके अंदर सारे मसालों को मिक्स कर दिया है। अब मेरे पास ये धनिया है, ये मैंने 1 कप के बराबर बारीक बारीक काट लिया है। इसको भी इसके अंदर मैरिनेट करूँगी और आप चाहें तो इसको ओवरनाइट रख लें या 2-3 घंटे तो लाजमी रखें ना इसको। मेरे पास टाइम नहीं है लेकिन मैं फिर भी कोशिश करती हूँ कि इसको रेस्ट दूँ ताकि सारे मसाले स्पाइसेस इसके अंदर चले जाएं। अब और मज़ीद कुछ नहीं डालना, बस इसको ज़रा रेस्ट देना है ताकि ये मसाले अच्छे तरीके से इसके अंदर मिक्स हो जाएं। तो बने रहेगा मेरे साथ यूँ ही एंड तक। अगला स्टेप फॉलो करते हुए स्टार्ट करूँगी, आप मेरा स्टेप को फॉलो कीजिएगा कि क्या करना है। तो मिलती हूँ अगले स्टेप पर। बहुत अच्छे तरीके से टेंडर हो चुका है ये, मिक्स हो चुका है सारे मसाले इसमें। अब इनको मैं कढ़ाई में निकालूंगी और उसके अंदर डालती हूँ और पकाना शुरू करते हैं। क्योंकि मसाले मेरे पास तो इतने टाइम है, आप चाहें तो इसको 2 घंटे 3 घंटे या ओवरनाइट भी रख सकते हैं मैरिनेट करके। मैंने जितना मैरिनेट करना सारे ये देखिए ऑयल मसाले से अलग हो चुका है, बिल्कुल अलग है। अब इसको मैं डालती हूँ पकाने के लिए। तो बने रहिएगा मेरे साथ यूँ ही एंड तक, अगले स्टेप पर मिलते हैं। जी, तो व्यूअर्स ये देखें
कढ़ाई के अंदर मैंने डाल दिया है। अब इसको पकने के लिए रख दिया और ये पकना शुरू हो चुका है। चिकन मैरिनेट किया हुआ चिकन, हैदराबादी दम का चिकन जो है मैं बना रही हूँ। आप चाहें अपने टेस्ट के मुताबिक बीफ में बनाएं या मटन में, ये आपके अपने टेस्ट के ऊपर है। मेरे पास चिकन था, चिकन जल्दी हो जाएगा तो मैं इसीलिए चिकन मैंने लिया। अगर मटन लेंगे या बीफ लेंगे, उसको ओवरनाइट रखेंगे तो बीफ तो फिर बन जाएगा जल्दी, लेकिन मटन जो है उसको ओवरनाइट रखने के बाद आप उसको पकाएंगे तो वो फिर भी ले जाएगा करीबन आधा घंटे से क्या ज़्यादा लेगा, ज़्यादा ही लेगा, कम तो नहीं लेगा। मटन बीफ जो है 20 से 25 मिनट लेगा वो भी। तो अभी इसको पकने इसकी भुनाई कर लेती हूँ अच्छे तरीके से। जैसे इसकी भुनाई कंप्लीट होती है, अगला स्टेप आपके साथ शेयर करती हूँ कि क्या करना है। अब इसको टेंडर करने के लिए मज़ीद के ये गल जाए, इसमें जो मसाले वाला पानी था वो मैं डालूँगी, ये थोड़ा सा 1 कप के बराबर, ताकि इसमें सारा चिकन जो है अच्छे तरीके से पक कर तैयार हो जाए। बस ये इसी के अंदर पकेगा और इसका पानी ड्राई करती हूँ। मैंने हड्डी वाला लिया है गोश्त, आप चाहें तो हड्डी के बगैर भी ले सकते हैं, बोनलेस। लेकिन ये है कि मैंने इसलिए लिया कि ये इसकी हड्डियाँ जो हैं उसका जो फ्लेवर आएगा ना, बोनलेस के साथ अगर हड्डी भी ले लें तो बहुत मज़े का और अच्छा फ्लेवर आता है, टेस्टी फ्लेवर आता है। अब इसको पकने देते हैं, थोड़ा सा इसका पानी ड्राई करते हैं। बस आपने मेरे साथ यूँ ही बने रहना है। और ये मेरे पास हैं ये 3-4 छोटी छोटी सब्ज़ मिर्चें हैं, इनको भी इसके अंदर ही पकने के लिए देते हैं। अब मिलती हूँ आपको अगले स्टेप पर। जी तो व्यूअर्स, हैदराबादी दम का चिकन तैयार हो चुका है। अगर आज की मेरी शेयरिंग आपको पसंद आती है तो इसको लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। इसके साथ इसको चपाती के साथ खाएं या बॉईल किए हुए राइस के साथ खाएं। बहुत मज़े की और टेस्टी डिश बनी है, यकीनन आपको पसंद आएगी। कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलती हूँ किसी अच्छी सी वीडियो के साथ। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह आपका हामी नासिर हो। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।